बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में ये फंक्शन गिवन है f of x is equal to x square minus x और बी पार्ट के अंदर ये फंक्शन गिवन है f of x is equal to square root x plus 4। अब हमने इन फंक्शंस का करना क्या है कि हमने ये वाली वैल्यूज इन फंक्शंस के लिए फाइंड आउट करनी है। अगर आप लोगों ने मेरा डोमेन और रेंज वाला लेक्चर प्रिपेयर किया था तो ये क्वेश्चन 1 आप बड़ी आसानी के साथ खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इस ए पार्ट के लिए इसका फर्स्ट और थर्ड को हमने सॉल्व किया है और बी पार्ट के लिए हम इसके सेकंड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं और हम इस क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट का हम जिस नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने करना क्या है कि f of -2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब कि इस फंक्शन की -2 के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम देखते हैं जी, गिवन फंक्शन हमारे पास ये है। अब हमने इस x की जगह पे क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी, f of -2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए हम x को रिप्लेस करते हैं -2 के साथ। अब अगर यहाँ पे हम -2 प्लेस करेंगे तो राइट साइड पे भी जहां जहां हमें x नजर आएगा वहां वहां हमने -2 की वैल्यू प्लेस कर देनी है। f of -2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x था तो x का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर फिर हम लिखेंगे माइनस इंटू x की जगह पे हमने चूंकि यहाँ पे -2 प्लेस किया तो यहाँ भी हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब -2 का स्क्वायर +4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 और यही हमारे पास इस फंक्शन की -2 के ऊपर वैल्यू है। इससे नेक्स्ट हम इसको थर्ड पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं, जिसमें फंक्शन हमारे पास f of x is equal to x square minus x। अब हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करते हैं x -1 से। जब हम इसको x -1 से रिप्लेस करते हैं तो फिर यहाँ पे हम x की जगह पे x -1 प्लेस करेंगे और यहाँ भी x की जगह पे x -1 को पुट करेंगे, माइनस इंटू x -1। आप लोगों ने अपनी आसानी के लिए, ताकि आपसे कभी भी मिस्टेक ना हो, जब भी आपके पास माइनस का साइन आ रहा हो एक से ज्यादा वैल्यूज के लिए, तो आपने ब्रैकेट का यूज करना है ताकि जो गलती के चांसेस हैं वो कम से कम हों। अब यहाँ पे देखें a माइनस बी होल स्क्वायर, आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर भी ये फार्मूला पढ़ा था कि x माइनस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। जब इस माइनस को अंदर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस x प्लस 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस 1 कैसे आ जाता है, इस चीज के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है और उसको मैं एंड स्क्रीन के ऊपर भी लगा रहा हूं, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर -2x माइनस 3x आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। अब हम इसके बी पार्ट को सॉल्व करते हैं और सेकंड पार्ट हम इसका सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें गिवन फंक्शन हमारे पास चूंकि f of x is equal to x plus 4 स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके ऊपर कैलकुलेट करनी है, f of 0 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली जहां पे हमें x नजर आ रहा है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं 0 के साथ। अब जब हम 0 के साथ रिप्लेस करते हैं तो राइट हैंड साइड पे भी डेफिनेटली जहां पे x होगा वहां पे हम 0 राइट डाउन करेंगे। f of 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट चूंकि 2 होता है तो इसलिए इस फंक्शन की f of 0 के ऊपर वैल्यू क्या आई हमारे पास 2। अब इससे नेक्स्ट हम इसका फोर्थ पार्ट के लिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गिवन फंक्शन हमारे पास चूंकि f of x जो है x प्लस 4 स्क्वायर रूट में है। अब x की जगह पे हमने यहाँ पे देखें x स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ हम अब x को रिप्लेस कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 4 के साथ। अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे इसको रिप्लेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड पे भी हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा और यहाँ पे अब 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 8 यही इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है f of a प्लस h माइनस f of a ओवर h, और इसको फिर हम सिंप्लीफाई भी करेंगे जब हमारे पास ये डिफरेंट फंक्शंस गिवन है और उन फंक्शंस के लिए हमने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ आ चुका है तो फिर ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी हमने सिर्फ इन डिफरेंट फंक्शंस की जो वैल्यूज हैं वो a प्लस एच और a के लिए हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें गिवन हमारे पास क्या है कि f of x इज इक्वल टू 6x माइनस 9। f of a प्लस h के लिए हमने इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए हम x को रिप्लेस कर देते हैं a प्लस h के साथ। जब हम इस x को a प्लस h के साथ रिप्लेस करेंगे तो राइट हैंड साइड पे भी हम x की जगह पे ये चेंजिंग करेंगे। अब 6 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6a प्लस 6h माइनस 9, इसको हमने इक्वेशन a का नाम दे दिया। अब इसी तरह से हम इस फंक्शन की हमें a के ऊपर भी वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, x को a से रिप्लेस कर देते हैं। जब हम x को a से रिप्लेस करेंगे तो 6a माइनस 9 यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा और इसको हमने नाम दे दिया b इक्वेशन का। नाउ फ्रॉम a एंड b
एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। देखिए हमने एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू यहाँ से हमें मिल चुकी है 6a प्लस 6h माइनस 9, वही हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी। उसके बाद माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू भी हमने बीच में कैलकुलेट कर ली है, जो कि हमारे पास 6a माइनस 9 आई थी, तो उसको अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू में से हम माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखें हमने ब्रैकेट का साइन यूज किया है ताकि जो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो तो फिर साइन को चेंज करते हुए कोई मिस्टेक ना हो हमसे। अब यहाँ पे देखें 6a प्लस 6h माइनस 9, माइनस 6a प्लस 9 हो जाएगा। अब ये वाला 9 इस 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6a इस 6a से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या है, आंसर आएगा 6h ओवर h। अब यहाँ से h इस h से कैंसिल आउट हो जाएगा और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 6 आंसर आएगा। अब इससे नेक्स्ट हम चलते हैं जी और इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड आप लोग खुद से कर लीजिएगा, इसका मैं फोर्थ पार्ट जो इसी के साथ मिलता जुलता है वो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा थर्ड करने के बाद, लेकिन सेकंड आप लोग खुद से कर सकते हैं। अब जब हम थर्ड की बात करते हैं तो चूंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब हमें इस गिवन फंक्शन के लिए हमें एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम एक्स को रिप्लेस कर देते हैं ए प्लस एच के साथ। जब इस एक्स को ए प्लस एच के साथ हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे देखें एक्स क्यूब है, तो मतलब एक्स की जगह पे अब हमने ए प्लस एच रखा है, तो फिर हमें ए प्लस एच का भी क्यूब लिखेंगे, प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। अब a प्लस बी क्यूब आप लोगों को फार्मूला होपफुली आता ही होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको फिर भी मजीद आप लोगों की आसानी के लिए इसको हाईलाइट किया है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमने यहाँ क्यूब का फार्मूला ओपन किया है। अब यहाँ से देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है फार्मूला, तो इसलिए हमने यहाँ पे चूंकि a की जगह पे a ही है और b की जगह पे यहाँ पे h है, तो इसलिए हमने लिखा a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3ah इंटू a प्लस h प्लस ये वाला फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला आता है वही हमने यहाँ पे लिखा है माइनस 1 एज इट इज, हम इसको राइट डाउन कर देंगे। अब इसको हम जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास फर्दर आंसर क्या आएगा, 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर। इसी तरह से 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं और हम इस इक्वेशन को नाम दे रहे हैं a का। यहाँ पे चूंकि कोई भी कैंसिलेशन वगैरह नहीं हो रही थी तो इसलिए हमने किसी भी टर्म को कैंसिल नहीं किया, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद हमने चूंकि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी और इसमें नेक्स्ट वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए, तो अब हम x को रिप्लेस कर देते हैं a से, और जहाँ पे पहले हमने a प्लस एच लिखा था अब हम a राइट डाउन करेंगे, तो यहाँ पे देखें हम a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1 हमने राइट डाउन कर दिया। अब हम वैल्यू लेकर आते हैं जी a और b से और हम लिखते हैं जी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज इक्वल टू। अब देखें एफ ऑफ ए प्लस एच की ये वाली वैल्यू हमने वही सारी की सारी यहाँ पे राइट डाउन कर दी, माइनस एफ ऑफ ए हमारे पास ये वैल्यू आई थी। अब इस माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कैंसिलेशन हो रही है, ये a क्यूब इस a क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से ये 2a स्क्वायर इस 2a स्क्वायर से, ये माइनस 1 इस प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी की जो हमारे पास टर्म्स बचेंगी वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दी हैं, और उन टर्म्स के अंदर हर एक में चूंकि h कॉमन था तो हमने h को यहाँ से बाहर निकाल लिया। अब ये वाला h इस h से कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x। इसके लिए भी अब हम पहले f ऑफ a प्लस एच और फिर f ऑफ a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर हम इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब x की जगह पे पहले हमने चूंकि x प्लस h को रिप्लेस करना है तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू कॉस ऑफ a प्लस एच। फिर हमने f ऑफ a के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब x को हम रिप्लेस कर देंगे a के साथ, तो अब f ऑफ a इज इक्वल टू कॉस ऑफ a वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हम वही एक्सप्रेशन लिखते हैं a और b की मदद से, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर एच इज इक्वल टू, चूंकि हमारे पास a प्लस एच की वैल्यू कॉस ऑफ a प्लस एच आई है तो हमने यहाँ पे ये राइट डाउन कर दी, और f ऑफ a की वैल्यू कॉस ऑफ a थी तो हमने यहाँ पे कॉस ऑफ a को राइट डाउन कर दिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, तो यहाँ पे आप लोगों ने कॉस ऑफ a वैल्यू ही लिखनी है। अब डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने इस तरह का कोई फार्मूला पढ़ा होगा जिसमें हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे थे, कॉस ऑफ p माइनस कॉस ऑफ q टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्व किए थे। अब ये किसके इक्वल होता है, माइनस 2 साइन p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2। अब यहाँ पे ये जो a प्लस h है ये हमारे पास p है और ये जो a है ये q की वैल्यू है, तो अब हम इसी को अप्लाई करवाते हैं। माइनस 2 साइन ये फार्मूले का आ चुका है, अब p प्लस q, p की जगह पे a प्लस h है और q की जगह पे a है, तो हमने क्या किया a प्लस h प्लस a ओवर 2।
उसके बाद ये फार्मूले का साइन हमने लिखा, p माइनस क्यू, p की जगह पे चूंकि a प्लस एच है, a प्लस एच माइनस क्यू की जगह पे a है तो हमने a राइट डाउन कर दिया ओवर 2। अब ये चूंकि 2 और h ये कांस्टेंट है, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं साइन। अब इसको हम यूं राइट डाउन कर सकते हैं, a प्लस ए 2a आ जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर है उसको हमने हर एक के साथ लिख दिया। इसी तरह से ये a यहाँ इस माइनस a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और h ओवर 2, और यहां से भी 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमारे पास ये आंसर आएगा -2 ओवर h साइन a प्लस h बाय 2 साइन h बाय 2। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और उसमें हमने एक्सप्रेस करना है द पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अगर आप लोग सिर्फ इसकी स्टेटमेंट को अभी देखें, मे भी आप लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाएं, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आपने कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले आप उसकी स्टेटमेंट को समझें कि उसकी स्टेटमेंट में हमसे पूछा क्या गया है। वरना नॉर्मली यही होता है कि स्टूडेंट जब पेपर देने के लिए बैठते हैं तो उसके माइंड में यही होता है कि अगर मुझे पता चल जाए कि ये फला एक्सरसाइज में से है तो मैं पूरे का पूरा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेथड को समझा होता है, क्वेश्चन को रीड करना नहीं समझते। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को भी रीड आउट करना समझें कि किस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो अब यहाँ पे देखें, पैरामीटर p को हमने एज अ फंक्शन ऑफ एरिया हमने एक्सप्रेस करना है। इसको मैं पहले एक दो एग्जांपल्स आप लोगों को देता हूं तो फिर आप लोगों को इसकी स्टेटमेंट बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएगी। देखें, हम लोगों ने फंक्शन को राइट डाउन करने का एक मेथड पढ़ा था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये जो नोटेशन है ये एक साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसको हम यूं भी पढ़ सकते हैं कि y एज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब क्या है कि y फंक्शन है x का, y इन टर्म्स ऑफ x है। अब अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ t, इसका मतलब x एज अ फंक्शन ऑफ t, मतलब x इन टर्म्स ऑफ t आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। अब अगर इसी तरह से यहाँ पे मैं ये एक्सप्रेशन लिखूं कि p इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ a, इसका मतलब ये है कि पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया यहाँ पे है और p इन टर्म्स ऑफ एरिया है। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब क्वेश्चन के अंदर चूंकि उसने हमसे कहा कि पैरामीटर p को हमने पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, मतलब हमने पैरामीटर p को इन टर्म्स ऑफ a की फॉर्म में हमने इसको लेकर आना है। अब यहाँ पे एक और भी चीज मेरे माइंड में आ गई, तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो पैरामीटर है ये बेसिकली किसी भी बाउंड्री की जो आउटर वॉल्स होती हैं उनकी मेजरमेंट है। अब ये कैसे जी? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि आपने किसी भी खेत के गिर्द एक बाड़ लगानी है तो आप लोगों को क्या करना होगा, उसकी मेजरमेंट्स लेनी पड़ेंगी उसकी बाउंड्री की। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप उसका पैरामीटर कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपने किसी रूम के अंदर या किसी हॉल के अंदर आप लोगों ने कारपेट बिछाना है तो आप हमें उसकी रिक्वायरमेंट बताएं कि आपको कितनी डायमेंशन चाहिए, तो फिर हम वहां पे क्या कर रहे हैं, वहां पे हम फिर उस कमरे का या उस साल का हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, मतलब इनर डायमेंशन को हम कैलकुलेट करते हैं। आई होप आप लोगों को पैरामीटर और एरिया के अंदर जो डिफरेंस है और कहां पे यूज होता है वो भी पता चल चुका होगा। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। चूंकि ये एक स्क्वायर है तो फिर इसकी साइड जो है वो बराबर होंगी। कंसिडर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ स्क्वायर इज एक्स। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए जो इसकी लेंथ है वो ही इसकी विड्थ होगी और उसको हमने नाम दिया है x का। देन पैरामीटर p इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर p का ये फार्मूला है कि पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स के इक्वल है। अब चूंकि इसकी चारों साइड्स x हैं तो इसका मतलब x प्लस x प्लस x, हम इसको 4 टाइम्स लिखेंगे। फिर जब ये x प्लस x 4 टाइम्स है तो ये 4x के इक्वल आ जाएगा। और हम जानते हैं कि जो स्क्वायर का एरिया है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल होता है। अब लेंथ भी इसकी x है, विड्थ भी x है, तो इसका मतलब x स्क्वायर के इक्वल इसका एरिया आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो p जो है ये इन टर्म्स ऑफ x है, मतलब इस वक्त पैरामीटर फंक्शन है x का। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो मतलब कि y फंक्शन है x का, y इन टर्म्स ऑफ x है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ t। इसका मतलब क्या था कि x इन टर्म्स ऑफ t है, x फंक्शन है t का। अब यहाँ पे पैरामीटर जो है इस वक्त इन टर्म्स ऑफ x है और ये फंक्शन है लेंथ का, साइड्स का, लेकिन हमें यहाँ पे इस x की जगह पे क्या लेकर आना है, एरिया को लेकर आना है। तो सिंपली हमने यहाँ से x को एलिमिनेट करना है, मतलब फिर हमें x की कोई ना कोई वैल्यू चाहिए होगी, तो वो x की वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी बोथ साइड्स का। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x हमारे पास स्क्वायर रूट a के इक्वल आ जाएगा। अब सिंपली हम यहाँ से थर्ड इक्वेशन से वैल्यू उठा के x की यहाँ पे पुट कर देते हैं। फ्रॉम 1 and 3 वी कैन राइट एज
पैरामीटर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ a। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पैरामीटर p जो है ये इन टर्म्स ऑफ एरिया है और ये पैरामीटर फंक्शन है एरिया का। अब इससे नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं, वहां से मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमने द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस सी, मतलब कि हमने एरिया को सरकमफ्रेंस का फंक्शन प्रूव करना है। एरिया इन टर्म्स ऑफ सरकमफ्रेंस हमने कैलकुलेट करके बताना है। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि जी जो सर्कल है उसका रेडियस r है। अगर सर्कल का रेडियस r है तो फिर हम जानते हैं कि सर्कल का जो एरिया है उसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। इसी तरह से सरकमफ्रेंस जो है ये 2 पाई आर के इक्वल है। अब अगर इस वक्त आप लोग यहाँ पे देखें तो एरिया जो है ये इन टर्म्स ऑफ रेडियस है, मतलब एरिया फंक्शन है रेडियस का, लेकिन हमें इस रेडियस की जगह पे सरकमफ्रेंस को लेकर आना है। चूंकि हमारी रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने एरिया को फंक्शन बनाना है सरकमफ्रेंस का, नॉट रेडियस। तो फिर अब हम रेडियस को यहां से एलिमिनेट करेंगे और सरकमफ्रेंस को लेकर आएंगे। उसके लिए हम यहां से देखें r की वैल्यू हम यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आप लोग एलिमिनेशन मेथड से करते रहे हो। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, r किसके इक्वल आ जाएगा, c ओवर 2 पाई के। अब यही r की वैल्यू हम उठाते हैं और 1 के अंदर पुट करेंगे जब, तो फिर r की जगह पे c स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर आएगा। तो फिर पाई से पाई कैंसिल आउट, चूंकि यहाँ पे पाई स्क्वायर आना था तो ये एक स्क्वायर वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई, इसलिए एरिया किसके इक्वल आ गया, सी स्क्वायर ओवर 2 पाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरिया इन टर्म्स ऑफ सरकमफ्रेंस है और एरिया फंक्शन है सरकमफ्रेंस का। अब इससे नेक्स्ट हम चलते हैं जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये आप लोगों को, चूंकि हमने इसके 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, आप इजीली इसको भी समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन सॉल्व है। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर मेंशन कर दीजिएगा, हम आपको इंशाल्लाह जरूर रिस्पांस देंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।